हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित बारसा बॉय। तो भाई बारसा फैंस को एक क्वेश्चन काफ़ी टाइम से परेशान किए जा रहा है। फ्रैंकी डियोंग और बर्नार्डो सिल्वा, हु इज़ मोर सुटेबल फॉर एफसी बार्सिलोना। तो भाई आज की वीडियो में फुल स्टैट्स और भाई हम नॉर्मल भी बात करके देखेंगे कि भाई ज़्यादा कौन सुटेबल है बारसा के सिस्टम के लिए, डियोंग या फिर बर्नार्डो सिल्वा। और भाई चावी एंड लपोर्ता इतना ज़्यादा कीन क्यों है बर्नार्डो सिल्वा को साइन करने के लिए। तो भाई आज की वीडियो में मेजरली हम 3 पॉइंट्स में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट, हीट मैप। उससे होगा क्या कि भाई हम पता करेंगे कि भाई कौन सी पोजीशन पे ज़्यादा ऑपरेट करना पसंद करते हैं दोनों प्लेयर्स। एंड सेकंड, पासिंग। तो भाई बारसा के सिस्टम में एक बहुत अच्छी पासिंग वाला मिडफील्डर होना एक नेसेसिटी है ही है। और भाई थर्ड, जो भाई बारसा का जिस तरीके से आजकल सिस्टम चल रहा है, जो चाबी बॉल चल रही है, उसमें भाई डिफेंस। तो भाई मिडफील्डर को डिफेंसिवली भाई ड्यूटी में बहुत आगे रहना चाहिए। और भाई एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो डिफेंसिव वर्क रेट है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के फुटबॉल में। जिस तरीके से लिवरपूल ने पूरा फुटबॉल चेंज कर दिया है कि भाई अब वर्क रेट चाहिए ही चाहिए। और बारसा के सिस्टम में अगर वर्क रेट नहीं हुआ, ऑलरेडी सफ़र करती थी बारसा। और भाई डियोंग भी था उस टाइम पे, क्या भाई डियोंग ने इवॉल्व कर लिया टाइम के हिसाब से, भाई सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर आप लोग मेरी वीडियो पसंद करते हो। तो भाई स्टार्ट करते हैं हम पहले हीट मैप से। तो यार मेरे राइट में आप देख सकते हो बर्नार्डो सिल्वा का हीट मैप है एंड लेफ्ट साइड इज़ डियोंग्स हीट मैप। तो जो डियोंग है वो ज़्यादातर सेंट्रल पोजीशन पे ऑपरेट करना पसंद करता है। बट व्हेन इट कम्स टू बर्नार्डो सिल्वा, भाई बर्नार्डो सिल्वा रोम करना ज़्यादा पसंद करता है। रोम करते करते वो विंग्स पे ज़्यादा स्विच करना पसंद करता है। तो भाई डियोंग का तो हमें पता ही है, वो सेंट्रल पोजीशन पे ज़्यादा खेलता है। और बर्नार्डो सिल्वा भाई दोनों विंग्स पे रोम करता रहता है। उसकी वजह से जो भाई क्रॉसिंग है बर्नार्डो सिल्वा की बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू डियोंग। अराउंड 80 इस सीज़न क्रॉसेस किए बर्नार्डो सिल्वा ने। बट व्हेन इट कम्स टू डियोंग 28। तो आप सोच सकते हो कि भाई अगर हमारे पास विंगर्स हैं जैसे बर्नार्डो रफीनिया, डेम्बेले एंड लेवेंडोस्की, इनको अगर भाई 80 क्रॉसेस मिलते हैं फ्रॉम द मिडफील्ड ओनली, तो कितना ज़्यादा थ्रेट प्रोवाइड कर सकती है बारसा। और डियोंग की बात करते हैं तो भाई सेंट्रल पोजीशन से ज़्यादा कीप पासिस बनाना प्रेफर करता है। इसका मतलब ये नहीं कि बर्नार्डो सिल्वा वो नहीं कर सकता। बर्नार्डो सिल्वा भाई सब कुछ कर सकता है, बट उसका जो मेन ट्रेट आता है कि भाई रोम करना, हर जगह वो सपोर्ट प्रोवाइड करता रहता है। और उसकी वजह से जैसे डियोंग भाई इतने ज़्यादा डी में पासिस नहीं लेता है, वो भाई मेनली फाइनल थर्ड में आके की पास बनाने की ट्राई करता है। बट व्हेन इट कम्स टू बर्नार्डो सिल्वा, जस्ट लाइक भाई एक टाइम आता था चावी एंड इनिएस्टा, वो डी में ज़्यादा पासिस लेते थे, की पासिस प्रेफर करते थे और 1-to-1 करना पसंद करते थे। और बर्नार्डो सिल्वा का भी यही सीन है, इसलिए नो वंडर भाई बर्नार्डो सिल्वा के ज़्यादा गोल्स हैं एज़ कम्पेयर टू डियोंग। हीट मैप के बाद जैसे हमने देखा कि भाई ज़्यादा गोल्स हैं बर्नार्डो सिल्वा के, अराउंड 13 गोल स्कोर किए और डियोंग के सिर्फ 4 गोल हैं। और एक वो भाई गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी भी लाता है बर्नार्डो सिल्वा बारसा के सिस्टम में। तो यार अब हम बात करेंगे पासिंग की। एक बारसा के सिस्टम में एक प्रॉपर मिडफील्डर को भाई पासिंग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है उसके लिए। और भाई बॉल पे काम एंड कंपोज, डियोंग और बर्नार्डो सिल्वा भाई दोनों बहुत ज़्यादा काम है बॉल पे। और इसका मतलब ये नहीं है कि अगर तुम फिजिकलिटी लेके आते हो बारसा में, अगर तुम बॉल पे अच्छे नहीं हो तो तुम खेल पाओगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो भाई पासिंग में और भाई बॉल पे अच्छा होना तो एक प्राइमरी वो होना ही होना चाहिए बारसा के सिस्टम में, वरना तुम खेल ही नहीं पाओगे। तो भाई वापस से राइट में मेरे पास है डियोंग के स्टैट्स और लेफ्ट में बर्नार्डो सिल्वा। तो मैंने जैसे अपने पहले बताया हीट मैप में कि जो डियोंग वो मिड में काफ़ी ज़्यादा प्रेफर करता ऑपरेट करना, ऐसे तो इतना आगे जाना पसंद नहीं करता, आगे जाता फाइनल थर्ड में की पासिस बनाता है। बट व्हेन इट कम्स टू बर्नार्डो सिल्वा, भाई वो बंदा डी के अंदर तक जाता है प्रॉपर, भाई उधर की पासिस भी करता है और ट्राई भी लेता है, शॉट्स भी लेता है। तो यार उसी के चक्कर में जो भाई एक्सपेक्टेड असिस्ट है एंड जो असिस्ट है बर्नार्डो सिल्वा के बहुत ज़्यादा है। जैसे कि मैंने बताया वो शॉट्स लेने की ट्राई करता है और भाई वो असिस्ट देता, फिर उधर भाई ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है अगर तुम डी में ज़्यादा खेलते हो कि तुम भाई एक फाइनल की पास बना दो जिसकी वजह से गोल हो जाए। और अगर हम बात करेंगे भाई डियोंग की, भाई डियोंग के मिड रेंज से ज़्यादा पास है, काफ़ी ज़्यादा उसकी एक्यूरेसी सॉलिड है क्योंकि वो थोड़ा डीप खेलता है। बट व्हेन इट कम्स टू बर्नार्डो सिल्वा बहुत अपफ्रंट खेलता है। तो ये कह सकते हैं कि अगर भाई लेवेंडोस्की खेलता है एक तरीके से सेकंड स्ट्राइकर भी हमें मिल सकता है बर्नार्डो सिल्वा।
क्योंकि वो रोम करता रहता है, वो विंग पे तो होगा ही होगा हर जगह। हीट मैप पे मैंने जैसे दिखा है वो सेकंड स्ट्राइकर की पोजीशन पे भी जाता है, हमने पोर्चुगल में भी देखा है और सिटी के सिस्टम में भी देखा है। तो यार एक बहुत अच्छा एडिशन होने वाला बर्नार्डो सिल्वा इस स्टैट्स के हिसाब से भी, क्योंकि वो अटैकिंग थ्रेट प्रोवाइड करेगा ही करेगा। और डियोंग की बात करें तो डियोंग अपना भाई मिड से एकदम बॉल प्रोग्रेस करना पसंद करता है। इट डजेंट मीन कि बर्नार्डो सिल्वा वो चीज़ नहीं कर सकता, वो कर सकता है, बट जिस तरीके की बारसा की टीम अभी बन रही है, हमें एक ऐसा प्लेयर चाहिए भाई जो हमें ट्रॉफीज दिलाए। और डियोंग की बात करते तो डियोंग बहुत रेयरली गोल स्कोर करता है, मेनली वो उसे भाई फ्लूइडिटी रखता है मिडफील्ड में। बट अगर हमारे पास भाई पेड्री और बर्नार्डो सिल्वा होते हैं तो फ्लूइडिटी वापस आराम से आ जाएगी। और भाई मेन प्रॉब्लम होगी सीडीएम की, वो हम भाई लेटर वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो भाई जो एक फाइनल प्रॉब्लम आती है वो है डिफेंस। क्या डिफेंस में भाई बर्नार्डो सिल्वा अच्छा है या फिर डियोंग बहुत अच्छा है डिफेंसिवली? तो यार डिफेंस एक बहुत सॉलिड पॉइंट होने वाला है, क्योंकि डियोंग एक प्रॉपर सेंटर मिड है और वो डबल पिवट में खेलता नेदरलैंड्स में। और कूमन ने भी बोला है कि भाई डिफेंसिवली बहुत ज़्यादा बेटर है डियोंग। और बर्नार्डो सिल्वा की बात करेंगे कि भाई बर्नार्डो सिल्वा एक प्रॉपर कैम है। कभी कभी बंदा भाई फॉल्स नाइन भी खेल लेता है, विंग पे तो स्विच मारता ही है, रोम करता रहता है। डी के लाइक हम कह सकते हैं सर्कल होता है मिडफील्ड का, उसके आगे का पूरा एरिया बर्नार्डो सिल्वा भाई डोमिनेट करता है एक तरीके से। व्हेन इट कम्स टू डियोंग, वो भाई वो सर्कल के अराउंड खेलना पसंद करता है। तो भाई स्टार्ट करते हैं। तो यार अब जैसे देख सकते हैं वापस से राइट में मेरे पास डियोंग के स्टैट्स हैं और बर्नार्डो सिल्वा के लेफ्ट में मेरे स्टैट्स हैं। सरप्राइजिंगली भाई इसमें मैं बहुत सरप्राइज हुआ ये स्टैट्स देख के कि इसमें भाई बर्नार्डो सिल्वा बहुत आगे है डिफेंसिव ड्यूटीज़ में भी एज़ कम्पेयर टू डियोंग। क्योंकि अगर हम एक मेन पॉइंट देखते हैं कि भाई जो पेप की टीम है भाई वो डिफेंसिवली भाई डिफेंस तो करती ही नहीं है, वो डोमिनेट ही करती रहती है हर गेम में। अगर वो 10 गेम खेलते तो 9 गेम वो अटैक ही करती रहती है। हमने आज तक जितने भी गेम देखे अगेंस्ट रियल मैड्रिड हुआ या फिर कोई भी टीम हुआ, बेशक वो हार जाते हैं बट वो इतना ज़्यादा डिफेंसिवली डिपेंडेंट नहीं होते, वो भाई अटैकिंग माइंड से ज़्यादा खेलते हैं। और उसमें भी भाई अगर हम प्रेसिंग वाली परसेंटेज देखते हैं बर्नार्डो सिल्वा की ज़्यादा है, जो भाई चावी अपने सिस्टम में इम्प्लीमेंट करके रखता है। हमने देखा है कि भाई जैसे फेरान टोरेस एक ऐसा प्लेयर जो भाई टॉप परसेंटाइल्स में आता है प्रेसिंग में, पेड्री टॉप परसेंटाइल्स में आता है प्रेसिंग में मिडफील्ड में, और भाई बर्नार्डो सिल्वा भी भाई डियोंग से बहुत आगे है व्हेन इट कम्स टू प्रेसिंग में, और भाई इंटरसेप्शन में भी बर्नार्डो सिल्वा आगे है। तो यार हम कह सकते हैं कि भाई बर्नार्डो सिल्वा डिफेंसिवली भी भाई डियोंग से बेटर है। और अब पता चल रहा है कि भाई चावी क्यों इतना ज़्यादा पीछे पड़ा है बर्नार्डो सिल्वा को अपने सिस्टम में लाने के लिए, क्योंकि डियोंग एक प्रॉपर सेंटर मिड है, वो भाई सेंटर बैक भी खेला हुआ है आईएक्स में और बारसा में भी खेल लेता है। अगर उससे ज़्यादा ही भाई वो डिफेंसिवली बर्नार्डो सिल्वा बेटर है, बेटर भी नहीं बोलेंगे, अगर उसके आसपास भी है थोड़ा सा भी उससे बेटर है तो क्यों बारसा उसको लेके नहीं आएगी। बंदा भाई टैकल्स वगैरह सब में भाई प्रॉपर अपना 100% देता है, एक इंटेंसिटी रखता है हाई पूरे गेम में। और ये तो सिर्फ पैक के अंडर उसके स्टैट्स है जहाँ पे उसको इतना डिफेंस करना नहीं पड़ रहा। अगर चावी उसको बोलता है तो को डिफेंसिवली थोड़ा और एक्टिव होना पड़ेगा, विदाउट एनी डाउट बर्नार्डो सिल्वा वो चीज़ कर सकता है। पोर्चुगल में भी हमने देखा है मिडफील्ड में ऐसे अगर कोई ऑप्शन नहीं होते बर्नार्डो सिल्वा पूरा फॉल बैक करता है। इट डजेंट मीन कि अगर वो भाई आगे खेलना पसंद करता है तो वो पीछे नहीं आ सकता, वो बंदा रोम करता रहता है, पूरी फील्ड पे रोम करता रहता है, तो उसको भाई काफ़ी ईजी होगा पीछे आने के लिए इस चीज़ को लेके। तो भाई अब पता चलता है कि भाई इन तीनों स्टैट्स में देख के मैं जैसे हीट मैप में देखा बर्नार्डो सिल्वा भाई आगे खेलना पसंद करता है, विंग पे ज़्यादा खेलता है, क्रॉसेस ज़्यादा देता है, अराउंड 80 क्रॉसेस देता है एक सीज़न में, बहुत हेल्प होगी लेवेंडोस्की को। पासिंग में भाई असिस्ट एक्सपेक्टेड असिस्ट का रेशो भी बहुत ज़्यादा बर्नार्डो सिल्वा का, उसमें भी भाई वो शॉट्स लेता रहता है, भाई गोल्स भी उसके बहुत ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू डियोंग। और भाई डियोंग पे एक सॉलिड पॉइंट आता था उसका डिफेंसिव वर्क रेट। क्या वो डिफेंसिव वर्क रेट में एज सच कोई डिफरेंस नहीं है भाई, प्रेसिंग करते रहना, वो भी भाई एक पैप के सिस्टम के अंदर जैसे मैंने बताया, वो भाई डिफेंसिवली इतनी एक्टिव है ही नहीं। एक रॉड्री खड़ा रहता भाई आगे, वो भाई खेलते रहते उनके डी के अंदर, बट उसमें भी बर्नार्डो सिल्वा भाई बहुत आगे है इस अगर हम उस स्टैट्स के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो यार अब पता चल रहा है कि भाई लपोर्ता इतना ज़्यादा क्यों कीन हो रहा है बर्नार्डो सिल्वा के लिए, क्योंकि डियोंग एंड बर्नार्डो सिल्वा दोनों सेम प्राइस रेंज के प्लेयर्स हैं। अभी हम देखते हैं अगर बारसा की बात करते हैं, बारसा और चेल्सी में भाई बातें चल रही हैं कि अगर भाई डियोंग जाता है तो 80 मिलियन टू 85 मिलियन का प्राइस टैग है, बट व्हेन इट कम्स टू बर्नार्डो सिल्वा द प्राइस टैग ऑलरेडी डिसाइड कर रखा है
सिटी ने। अराउंड रिपोर्ट्स आ रही है कि 80 मिलियन तक प्राइस टैग होगा। क्या बारसा को भाई डियोंग के ऊपर बर्नार्डो सिल्वा को जाना चाहिए? उसके कुछ प्रोस एंड कॉन्स भी हैं, वो भी हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। पहला भाई, अगर बर्नार्डो सिल्वा इस टीम में आता है तो भाई जो ये टीम की क्या अटैकिंगली भाई बहुत ज़्यादा इंक्रीज करने वाला है। वो भाई जो ट्रॉफीज विन करने में हमें एक की प्लेयर चाहिए होता था मिडफील्ड में, वो एडिशन एक ऐड हो जाएगा बर्नार्डो सिल्वा। जैसे हमने देखा इनिएस्टा होता था, चावी होता था, रैकिटिच होता था। भाई हमने कितनी बार देखा रैकिटिच ने कितने ज़्यादा भाई की गोल स्कोर किए हैं काफ़ी गेम्स में, बट डियोंग से हमको भाई वो चीज़ नहीं मिलती थी। और मेन बात थी सिस्टम की। जो बर्नार्डो सिल्वा है उसकी एक नेचुरल पोजीशन है कैम, और बाहर से कोई प्रॉपर कैम भी चाहिए, और पेड्री और बर्नार्डो सिल्वा अच्छा कॉम्बिनेशन होगा। बट बर्नार्डो सिल्वा, अगर हम डियोंग की बात करते हैं तो भाई वो हमेशा बोलता है कि भाई मैं उस सिस्टम में नहीं हूँ बारसा के। मेरा जो फेवरेट सिस्टम है वो भाई डबल पिवट खेलना। अगर कैसी डियोंग खेलते हैं भाई अच्छा डबल पिवट का सीन होगा। बट बर्नार्डो सिल्वा इज लाइक वन ऑफ द बेस्ट अटैकिंग मिडफील्डर यू कैन गेट राइट नाउ विदाउट एनी डाउट। सो भाई ये प्रॉब्लम है कि भाई क्यों बारसा उसको भाई सेल करना चाहती है। और डियोंग को हमने देख लिया काफ़ी सालों से रख के कि भाई बंदे का क्या पोटेंशियल है, और बारसा के सिस्टम वो मैच हो नहीं रहा है। इफ़ यू लास्ट में कि भाई बारसा को क्या करना चाहिए, अगर भाई मेरा एक ही पॉइंट आता है, अगर बारसा बर्नार्डो सिल्वा लाती है तो भाई गावी, निको, पैब्लो टोरे, कैसे, इन सब की प्लेइंग भाई बहुत कम हो जाएगी। क्योंकि अगर भाई बुस्केट्स अब तक इस टीम के अंदर है, बुस्केट्स में की पोजीशन पर अगर कैसी खेलता है तो विदाउट एनी डाउट मेरी ये फेवरेट लाइनअप होगी कैसी, बर्नार्डो सिल्वा एंड पेड्री। बट कैसे क्या वो सिंगल पिवट खेल सकता है, ये भाई बहुत बड़ा टास्क होने वाला है, क्योंकि डियोंग अभी तक खेल नहीं पाया है। और एक बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर है कैसी को मैं ज़्यादातर भाई आगे देखना चाहूँगा एज कम्पेयर टू पीछे। अगर डियोंग रुकता है तो भाई ऑलरेडी हमारा जो मेन रोटेशन प्लेयर होता है गावी, तो गावी को भी मिनट्स मिलती हैं। इवन पियानिच भी है भाई सिस्टम के अंदर। तो इन सारे प्लेयर्स को भाई प्लेइंग मिलनी खत्म हो जाएगी अगर सिल्वा आता है। अगर डियोंग रहता है सेम सिस्टम रहेगा जो नॉर्मल हमको सब्स्टिट्यूशन देखने को मिलते हैं। सो यार ये थी कुछ बातें कि भाई क्यों ज़्यादा बारसा पीछे पड़ी है सिल्वा के। हमको एक मेन पॉइंट ये भी सोचना पड़ेगा कि जो भाई बारसा का सिस्टम बना हुआ है उसमें हम रिस्क ये बिल्कुल नहीं ले सकते। मैंने जैसे अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया कि हम अपने एसेट सेल करके ये वीडियो तो फ्री में बन रही है। एसेट सेल करके हम भाई ये बारसा का हमने भी एक क्लब बनाया। ये जो टीम बन रही है भाई, रफीनिया, डेम्बेले, लेवेंडोस्की, ये सब इसलिए आए हैं क्योंकि हमने अपने एसेट सेल किए। क्या हमें एक प्लेयर के ऊपर रिस्क करना चाहिए कि डियोंग को हम वापस रखते हैं? हमें पता है कि ऑलरेडी उस सिस्टम में खेल रखा, क्यों ना भाई इससे अच्छा एक चेंज कर ले बर्नार्डो सिल्वा। अगर सिल्वा आता है, अगर बारसा यूसीएल वगैरह सब कुछ जीतती है तो भाई एनी टाइम मैं बर्नार्डो सिल्वा को लेना पसंद करूँगा शॉर्ट टर्म में, क्योंकि वो बंदा भी कितना 28-29 साल का है। आराम से भाई 3-4 साल खेलेगा। 3-4 साल जब तक वो खेलेगा मिनिमम, आई एम सेइंग कि वो भाई खेलने में तो 5 तो खेल भी सकता है बड़े प्यार से। अगर वो 3-4 साल भी भाई अपने प्राइम पे बहुत अच्छे से खेलता है और जो कि आराम से खेलेगा। अगर बारसा भाई यूसीएल, ललीगा वो सब जीते तो टाइटल्स बारसा को चाहिए इस क्लब को भाई वापस लाइन पे रखने के लिए। तो बर्नार्डो सिल्वा बहुत बड़ा एक एडिशन होगा इस टीम में। अगर जब तक वो भाई निकलने के लिए रेडी होगा इस टीम के लिए, भाई गावी रेडी हो जाएगा आराम से। भाई गावी अभी 18 साल का है, वो 21 तक का हो जाएगा और गावी वो पोजीशन ले सकता है फिर बर्नार्डो सिल्वा वाली। और एक सिमिलर प्ले स्टाइल भी है गावी का कि भाई वो भी थोड़ा रोम करना पसंद करता है, अटैकिंग ज़्यादा खेलना पसंद करता है। सो यू नेवर नो क्या होता है, बट इतना है कि भाई मैं चावी पे ट्रस्ट करता हूँ, 100% मैं चावी पे ट्रस्ट करता हूँ। वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर विद लाइक दी बेस्ट, अगर मैं भाई बोलूँ तो जिस एरा में वो खेला है, तो विदाउट एनी डाउट भाई बहुत दिमाग है चावी के अंदर। उसको पता है मिडफील्ड भाई कैसे बनानी है, बारसा की कैसी है, उसने तभी साइन किया है। वो ट्राई कर सकता है सिंगल पिवट पे उसको करने की, या फिर फॉर्मेशन चेंज कर ले, यू नेवर नो। सो यार दैट्स ऑल फॉर टुडे भाई। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये डियोंग का एंड बर्नार्डो सिल्वा का पूरा एक जितना भी हो देख रहे हैं हम। और भाई डियोंग की सागा तो चलती जा रही है। अभी करंटली अपडेट आ रही है कि भाई चेल्सी के साथ उसका हो सकता है, यू नेवर नो भाई क्या हो। तो यार दैट्स ऑल फॉर टुडे। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल।